सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययन शाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययन क्रम में शामिल होने के लिए आपके पास पठन सामग्री का होना आवश्यक है। यदि पठन सामग्री नहीं है तो वीडियो को यहीं पर रोकें, पठन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हो। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 9 रस नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। पिछली पाठ योजना में हमने जिस पाठांक को पढ़ा था, आज हम उसी पाठांक की पुनरावृत्ति करेंगे। इसलिए आप लोग अपने हिंदी व्याकरण के पाठ्यपुस्तक के पाठांक पृष्ठ संख्या 47 को खोलें और अध्ययन में शामिल हो। रस। रस का अर्थ होता है तरल सार, शरबत, आनंद, निचोड़, निष्कर्ष, मौज मस्ती आदि। रस के ये अर्थ अनेकार्थी शब्दों की तरह हैं। विद्यार्थियों, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति। नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि जी का मानना है। रस क्या होता है? काव्य पठन, श्रवण अथवा अभिनय दर्शन से उत्पन्न होने वाला अलौकिक आनंद रस कहलाता है। विद्यार्थियों, रस में भावों की प्रधानता होती है। तो दो प्रकार के भाव होते हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वह भाव है जो मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी जो अधिक समय तक जो भाव रहते हैं वो स्थायी भाव है। संचारी भाव, संचारी भाव वो भाव हैं जो कुछ समय बने रहकर चले जाते हैं, यानी आने जाने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के। इनके नाम हैं निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, मृत्यु, व्याधि, उन्माद, स्वप्न, श्रम, भास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, व्रीड़ा, आलस्य, धैर्य, मति, उत्सुकता, असूया, चिंता, अपस्मार, अमर्ष, उग्रता तथा हर्ष। ये 33 प्रकार के संचारी भाव हैं।
विद्यार्थियों, रस की उत्पत्ति के लिए कुछ भाव और आवश्यक होते हैं, जिनमें पहला है विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव का अर्थ है कारण। रस उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव की संज्ञा दी गई है। जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उन्हें जागृत करता है, तेज करता है अथवा बढ़ाता है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। अब ये आलंबन विभाव क्या होता है? तो आलंबन विभाव जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, यानी जिस विभाव के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के दो भेद होते हैं, पहला विषय, दूसरा आश्रय। विषय क्या होता है? तो जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं, उसे विषय कहते हैं। और आश्रय जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण, स्थायी भाव को जागृत रखने में जो कारण सहायक होते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन दो प्रकार से होता है, एक आलंबन की चेष्टा से, दूसरा प्रकृतिगत उद्दीपन से। इसके बाद अनुभाव, जो शारीरिक चेष्टा आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करें, वह अनुभाव है। मन के भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार ही अनुभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मुख खिलना, भुजा फड़कना, कंपन, रुदन, आंखें लाल होना आदि, ये अनुभाव है। अनुभाव के चार भेद होते हैं, पहला सात्विक, दूसरा कायिक, तीसरा वाचिक, चौथा आहार्य। यहां पर ये चौथे भेद के वर्तनी में त्रुटि है, आहार लिखा हुआ है, आहार नहीं है, आहार्य है, आहार्य। ठीक है। सात्विक अनुभाव, जो विचार अथवा चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। यह अनुभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति के अपने अधिकार में नहीं होते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। पहला अश्रु, जब आनंद और शोक के कारण आंखों में पानी भर आता है, तो अश्रु कहलाता है। दूसरा कंप, हर्षातिरेक, भय आदि कारणों से शरीर का कांप जाना। कभी कभी हर्ष से या भय के कारण शरीर कांप जाता है, तो उसे कंप कहते हैं। प्रलय, विरहजन्य दुख, भय अथवा शोक के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना, ये प्रलय कहलाता है। अगला है रोमांच, हर्ष
भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना, ये रोमांच है। अगला वैवण्य, भय, शोक, शंकादि कारणों से शरीर का रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना आदि। स्तंभ, अगला प्रकार स्तंभ, प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों से शरीर की गति का रुक जाना। अगला प्रकार स्वेद, भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारण शरीर पर पसीना आ जाना। इसके बाद अंतिम प्रकार है स्वरभंग, हर्षाधिक्य, शोक, भय, मद आदि कारणों से जब अधिक प्रसन्नता होती है या दुख होता है या डर लगता है या अभिमान आ जाता है, तो उस स्थिति में मुख की स्वाभाविक गति से वचनों का न निकलना। हम कभी प्रसन्नता में बहुत प्रसन्न होते हैं तो ठीक प्रकार से अपनी बात कह नहीं पाते, बहुत दुख में होते हैं तो भी ठीक प्रकार से अपनी बात नहीं कह पाते, डरे हुए होते हैं, भय में होते हैं तो भी अपनी बात नहीं कह पाते। तो वही है स्वरभंग। ठीक है, अनुभव के ये सात्विक अनुभव के ये 8 प्रकार थे। दूसरा है कायिक अनुभव। जो विकार अथवा चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं, उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। उदाहरण के लिए भय में भागना, क्रोध में भला बुरा कहना, शोक में सिर धुनना आदि। वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव क्या होता है? काव्य में प्रेम पात्र द्वारा किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति ही वाचिक कहलाता है। आहार्य, नायक नायिका अन्य पात्रों की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन करते हैं तो उनके द्वारा किया गया वह भाव प्रदर्शन ही आहार्य कहलाता है। इस प्रकार अनुभव के ये 4 भेद। अब रस के प्रकार। तो रस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पर रस 9 प्रकार के बताए गए हैं। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा रौद्र रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नवां शांत रस। इस प्रकार से ये 9 रस होते हैं। इन 9 रसों के अलावा 2 अन्य रस भी प्रयोग में आते हैं, जिसमें एक है वात्सल्य रस, दूसरा है भक्ति रस। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो पिछली पाठ योजना में पाठांक पृष्ठ संख्या 47, 48 और 49 को पढ़े थे, उसका पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हुआ। आइए अब हम लोग आज के कार्य की ओर चलते हैं। आज हमें यहाँ पर 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन 6 प्रश्नों और उनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। ये प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के पाठांक पृष्ठ संख्या 47, 48 और 49 को पुनः ध्यान से पढ़ना व समझना पड़ेगा। तो पुस्तक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें। इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।